देश व्रत अनगारी, जगन कहे अभिरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल पर तम द्वेविद, तिन में घाती निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। अब इसमें ऊपर का चित्र देखिए, उसमें बहिरात्मा की चर्चा हमारी चल चुकी है। इस चित्र में ये जो बहिरात्मा का चित्र दिया है ना, उसमें वो बहिरात्मा क्या कर रहा है ये आपको बताना है। हाँ बोलिए अनीता जी। कैसी? अपने शीशे में मुंह देख रहा है, बाहरी आत्मा को देख रहा है, शीशे में मुंह देखना। हाँ बिल्कुल सही, शीशे में अपना चेहरा देख रहा है, मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को वही मान रहा है जो शीशे में दिखाई दे रहा है। वो शीशे में क्या दिखाई दे रहा है? वो स्वयं तो दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, और शरीर को ही अपना मान रखा है। तो इसलिए वो ऐसा समझ रहा है, शरीर दिख रहा है तो उसे लग रहा है कि मैं दिख रहा हूं, तो उसको ही सजाने संवारने में लगा हुआ है। ऐसा है ये बहिरात्मा। उसके बाद अंतरात्मा के 3 भेद दिए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ये उत्तम में मुनिराज है, इसमें तो खड़गासन है, पद्मासन में भी हो सकते हैं मुनिराज कहीं कहीं पर भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पद्मासन में भी हो, दोनों ही आसन में बैठ सकते हैं मुनिराज, तो खड़गासन हो चाहे पद्मासन हो। लेकिन उनकी अंतरंग दशा यहाँ पर ऐसी रहती है कि वो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि वह शुद्धोपयोगी होते हैं, है ना। बाहर के व्रत, जब तप, संयम, इसका पालन अभी नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका उपयोग अभी आत्मा के अंदर है। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज, 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज, ये उत्तम अंतरात्मा है। अब मध्यम अंतरात्मा की बात करते हैं। तो अब इसके लिए अपन ये छंद में आ जाइए। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं अपन। मध्यम अंतर आत्म है जी, शायद कर लिया अपन ने, ये पढ़ चुके हैं अपन, शब्दार्थ इसका हो गया है। हाँ तो अन्वयार्थ पढ़िए इसका। हाँ हेमा जी पढ़िए। छठवें गुण स्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथाजात रूपधर भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है, तथा 2 कसाय के अभाव सहित ऐसे पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक मध्यम अंतरात्मा है, और व्रत रहित सम्यक दृष्टि जीव जघन अंतरात्मा कहलाते हैं। ये तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। सकल और निकल के भेद से परमात्मा 2 प्रकार के हैं। उनमें 4 घाती कर्मों को नाश करने वाले लोक तथा अलोक को जानने देखने वाले अनंत परमेष्टि शरीर सहित परमात्मा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मध्यम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत 2 चीजें लेना। आपने जो चार्ट बनाया होगा उसमें आप लिख सकते हैं, मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत 2 चीजें हैं। पहले है देशव्रती और दूसरे हैं अनगारी। तो अनगारी अर्थात छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज, वह अनगारी है ना। 6वें गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथाजात रूप धर भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है। ये चल चुका है शायद। यथाजात रूप का अर्थ भी मैंने बताया था, किसी को याद है? यथाजात रूप धर, इसका अर्थ क्या है? बोलिए अंजू जी। जय जिने वो जब बच्चे का जन्म होता है तो बिना वस्त्रों का, मतलब यथाजात जैसा स्वरूप नगन मुनि का वैसा ही रहता है। वस्त्र, कोई वस्त्र विकार नहीं रहता उसके अंदर, कोई वस्त्र नहीं रहता। ठीक है, विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी, निर्गंथ अवस्था, निर्वस्त्र अवस्था है, यथाजात मुद्रा होती है, जैसे बच्चे जन्म लेता है। हाँ, विकार रहित और वस्त्र रहित, ऐसा का ऐसा ही रूप
ऐसे के ऐसे रूपधारी भावलिंगी जो मुनिराज हैं वह मध्यम अंतरात्मा है। अब यहाँ पर भावलिंगी से क्या अर्थ लेना, यह भी मैंने बताया था। किसको याद है? भावलिंगी मुनिराज ऐसा क्यों लिखा? भावलिंग का क्या अर्थ है? सरिता जी। भावलिंगी में दीदी जो अंदर अपने राग देश को खत्म कर चुके हैं और शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर चुके हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए 4 प्रकार की कषाय बताई थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। और चारों कषायों के 4-4 भेद बताए थे, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब जो मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, उनको 3 चोकड़ी कषाय का अभाव रहता है। कितनी चोकड़ी का? 3 चोकड़ी कषाय का अभाव रहता है। अनंतानुबंधी संबंधी 4, अप्रत्याख्यान संबंधी 4 और प्रत्याख्यान संबंधी 4। तो 3 चोकड़ी कषाय का अभाव, मतलब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 कषायों का अभाव हो गया। किसको? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो भावलिंगपना कैसे हुआ? भावलिंगपना किसको कहते हैं? कि अंदर में 3 चोकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो जितनी कषाय का अभाव हुआ उतनी उतनी उन्हें शांति प्रकट हुई। कषाय के अभाव पूर्वक कुछ तो प्रकट हुआ होगा ना। नाव में से पानी खाली होता गया तो नाव उतने उतने तो सूखती गई ना, उतना उतनी तो पानी से रहित होती चली गई। पूरा पानी निकाल दिया तो पूरी सूख गई, पोछा लगा दिया जितना गीला गला तो एकदम पूरी सूखी हो गई। अब ये जो मुनिराज है उनके 3 चोकड़े कषाय का अभाव हो गया, इतना पानी निकल गया तो इतनी इतनी नाव सूख गई है उनकी। तो सूखने के रूप में क्या प्रकट हुआ? कि उतनी आत्मा में निर्मलता, शांति प्रकट हो गई। तो वो जो शांति प्रकट हुई है वह है भावलिंगपना, है ना। अंदर में कषायों के अभाव पूर्वक जो शांति प्रकट हुई है वह है भावलिंगपना। तो ऐसे भावलिंगी मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है। इन मुनिराज को मध्यम अंतरात्मा कहा है, एक बात। दूसरी बात, मध्यम अंतरात्मा में मुनिराज को भी लिया है और गृहस्थी को भी लिया है, देशव्रती श्रावक। दूसरा है ना देशव्रती, दूसरा शब्द लिया ना जो देशव्रती अनगारी। तो देशव्रती अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, वह देशव्रती होता है। देशव्रती मतलब आंशिक रूप से व्रत को ग्रहण करने वाला श्रावक, वह पंचम गुण स्थानवर्ती जीव होता है। उसके अंदर में 2 चौकड़ी कषाय का अभाव रहता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान संबंधी 8 कषायों का अभाव रहता है पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कठिन लग रहा हो तो थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से समझना। 5वें गुण स्थानवर्ती देशव्रती श्रावक, यदि जीव 5वें गुण स्थान में है तो उसे नियम से 2 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा ही होगा। ठीक है, तो तभी उसका 5वां गुण स्थान होगा। और 5वें गुण स्थान को अंदर में तो 2 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा और बाहर में क्या होगा कि बाहर में वह अनुव्रत ग्रहण करेगा। अनुव्रत अर्थात 5 जो पाप होते हैं ना उनसे उनको आंशिक रूप से त्याग करना, वह अनुव्रत कहलाते हैं। अनुव्रत मतलब आंशिक व्रत, वह अनुव्रत कहलाते हैं। ठीक है, इससे एक बात तो स्पष्ट हुई कि जब तक अंदर में 2 चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं होगा और बाहर में वो कितना भी त्याग कर ले, कोई सी भी प्रतिमा ग्रहण कर ले, 5वां गुण स्थान नहीं होगा, वह तो पहला ही गुण स्थान होगा। क्योंकि यदि आत्मोन्मुख नहीं हुआ, आत्मा की सच्ची प्रतीति नहीं हुई तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन मतलब 1 चौकड़ी कषाय का अभाव। और 5वें गुण स्थानवर्ती अनुव्रत कब ग्रहण किए? कि जब 2 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा अंदर में, तब ग्रहण किए। तो यदि बिना 2 चौकड़ी कषाय के अभाव के बाहर में व्रत तप संयम ग्रहण कर लिए, प्रतिमा धर ली कि मुझे तो ये प्रतिमा है, मुझे तो ये प्रतिमा है, तो यह सब पूरी कल्पना है। वास्तव में एक भी प्रतिमाधारी नहीं है। प्रतिमा तो तभी लागू पड़ेगी जब 2 चौकड़ी कषाय का अभाव होगा, उसके बिना प्रतिमा शब्द लागू नहीं पड़ेगा। ये कह सकते कि हमने इसका त्याग किया है, हमने ऐसे ब्रह्मचर्य ग्रहण किया है, आजीवन शादी नहीं करेंगे, तो वह त्याग अलग बात है। और प्रतिमा एक बहुत बड़ी चीज है ना। प्रतिमा के लिए एक शब्द आया है उसमें,
नाटक समय सार में संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। ये है प्रतिमा की परिभाषा, है ना। तो संयम अंश जगना चाहिए। संयम अंश कब जगेगा कि अंदर में जब 2 चोकड़ी कषाय का अभाव होगा, तब आंशिक रूप से संयम प्रकट होगा, तब बाहर में यह अनुव्रत आदि ग्रहण करेगा जीव। तो ये तो जो जैन दर्शन है, पूरा इसका कार्यक्रम ही अंदर से प्रारंभ होता है। इसमें बाहर का कुछ भी नहीं है कि इतना छोड़ दिया तो ये हो गया, इतना छोड़ दिया तो ये हो गया, अब ये भी छोड़ दिया तो अब भगवान बन गए, अब जब सब संसार छोड़ दिया तो भगवान बन गए। ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। जैन शासन में बाहर से कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि बाहर में क्या है, शरीर और शरीर से संयोग रखने वाले पर पदार्थ। तो वो जब आत्मा है ही नहीं, तो उसको ग्रहण करने की और त्याग करने की बात ही उत्पन्न नहीं होती, प्रश्न ही उठता नहीं है। आपने कभी ग्रहण ही नहीं किया है तो त्याग क्या करोगे? जिसका ग्रहण किया है उसका त्याग होता है। किसका ग्रहण किया है? कि अनादि से विकारी भावों का ग्रहण किया है, अनादि से कषायों का ग्रहण किया है। जब त्याग करना होगा तो कषाय ही त्याग करेंगे, है ना। हमने घर को ग्रहण नहीं किया, कपड़ों को ग्रहण ही नहीं किया कभी, तो उसका कैसे त्याग करेंगे? जिसका ग्रहण किया है उसका ही त्याग होगा। तो अंदर में विकारी भावों का और कषायों का त्याग होना, तो 2 चौकड़ी कषायों का त्याग होना, यह पंचम गुण स्थान प्रकट होता है और तभी श्रावकपना आता है। वही सच्चा श्रावक है, जिसे पंचम गुण स्थान प्रकट हुआ है वही सच्चा श्रावक है। 2 कषाय के अभाव सहित ऐसे पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक मध्यम अंतरात्मा है। अभी तो मध्यम अंतरात्मा की बात चली, ये मध्यम अंतरात्मा है। समय हो गया है हमारा। अब कल जघन्य अंतरात्मा की बात करेंगे, वो फिर बताएंगे कि ये सब तीनों ही अंतरात्मा कैसे हैं। ठीक है, अभी मुनिराज से संबंधित कोई भजन किसी ने तैयार किया हो तो वह सुनाइए। हाँ सुमता जी सुनाइए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार देचा, की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगा। बेरा